गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी जिज्ञासु निश्चय ही आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है, जिसके कारण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान चर्चा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। और भगवान कहते हैं कि जब पुण्यों का परिपाक हो जाता है, अर्थात असीम पुण्यों के एकत्रित होने पर भगवान की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर हो जाती है, भगवान की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है, तब कहीं जाकर के आपके पग इस पुण्य पथ पर, इस श्रेष्ठतम पथ पर, इस स्वरूप बोध के पथ पर अग्रसर होते हैं और आप साधन चतुष्ट से संपन्न हो जाते हैं। ये सबसे पहले जो ज्ञान के 8 अंग हैं, उनमें 4 बहिरंग साधनों की चर्चा होती है और इन बहिरंग साधनों को साधन चतुष्ट कहा जाता है। ये जो साधन चतुष्ट हैं, नित्य विवेक, यही लौकिक और पारलौकिक सब और से मन को हटा करके कहीं पर भी किसी प्रकार के राग का ना होना, ये परम वैराग्य कहलाता है। और तदुपरांत 6 संपत्तियां आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को सुशोभित करती हैं। जिस प्रकार से एक सुहागिन स्त्री का आभूषण सबसे सुंदर उसे लगता है कि गले में पड़ा हुआ हार, उससे उसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये 6 संपत्ति, 6 रत्न जटित एक दिव्य हार आपके कंठ में जब सुशोभित होता है, आपके वक्ष स्थल पर जब सुशोभित होता है, तो ये आपके हृदय के तारों को परमात्मा के साथ जोड़ता चला जाता है और आपके हृदय में एक दिव्य प्रेम के रस का, आनंद के रस का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और उस समय हृदय तड़प उठता है, हृदय में एक बेचैनी होती है, हृदय में एक आकुलता व्याकुलता होती है कि बस अब तो मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों के बीच में अब और कोई नहीं, न परिवार है, न धन दौलत है, न मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, और तो और ये शरीर की चादर भी नहीं है, ये शरीर का आवरण भी नहीं है। इस शरीर के आवरण को हटा करके हृदय से उस परमात्मा के साथ
एक रूपता की ओर बढ़ता हुआ ये साधक बेचैन होता है और इसके अंदर ऐसी तड़फ होती है कि जैसे एक मछली बिना जल के तड़फती है, ऐसे ये साधक परमात्मा के बिना तड़पता है। ये परमात्मा को पाने के लिए पूरी जान लगा देता है। ये अब परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ भूल करके बस उसी ओर बढ़ता चला जाता है। और जब ऐसी तड़फ होती है, ऐसी बेचैनी होती है, ऐसा भाव बनता है, ऐसी आकुलता होती है, ऐसी व्यग्रता होती है, तो ये भक्त बस अपने साधनों की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और इसी का नाम है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता, इसी का नाम है जिज्ञासा। ये मुमुक्षुता यानी मुक्ति की इच्छा। किससे मुक्ति की इच्छा? कहते हैं जहाँ जहाँ से भी बंधन प्राप्त हो रहा है, जहाँ जहाँ भी फंसा पड़ा हुआ है, वहाँ से बाहर निकलने की इसकी इच्छा होने लगती है और इस इच्छा के परिणाम स्वरूप इसके अंदर एक जिज्ञासा का जागरण होता है और ये जिज्ञासा जागृत होकर के इसे इस बात का बोध कराती है कि तुझे बढ़ना किस ओर है, तुझे उस ओर किस प्रकार से बढ़ना है। तो ये जिज्ञासा इसे परमात्मा की ओर दौड़ाने लगती है और परमात्मा की ओर दौड़ते हुए जब इसकी बेचैनी को देखते हैं जब परमात्मा इसके समर्पण को देखते हैं, जब परमात्मा इसकी श्रद्धा को देखते हैं, जब परमात्मा देव इसके विश्वास को देखते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें अनिवार्य हैं, अन्यथा तो ये जीव व्यथित हुआ भटकता रहता है और भटकाव का इसका सबसे बड़ा कारण इसका मन होता है, क्योंकि इसके मन का टिक पाना ये सबसे बड़ा कार्य है। ये मन भांति भांति के विचार सुनने के कारण से, भांति भांति के शास्त्रों का अध्ययन करने से ये भटकता रहता है। इस अध्यात्म के पथ पर भी ये सबसे बड़ी कमी इस जिज्ञासु के अंदर होती है कि ये एक जगह पर टिक नहीं पाता है। जब इसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है, कभी पूर्व की ओर दौड़ता है, कभी पश्चिम की ओर दौड़ता है, कभी उत्तर की ओर दौड़ता है, कभी दक्षिण की ओर दौड़ता है। ये अपने इर्द गिर्द चारों ओर दृष्टि घुमाता है और इसलिए दृष्टि घुमाता है क्योंकि इसको अभी सही रास्ता मालूम नहीं हुआ है और सही रास्ते की खोज में भटकता हुआ ये कभी किसी के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है और जब ये बार बार इधर उधर जाता है और फिर इसकी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि तृप्ति वहाँ हो ही नहीं सकती। तृप्ति होगी अचलता से, तृप्ति भागने से नहीं होगी, तृप्ति भटकने से नहीं होगी, तृप्ति दौड़ धूप समाप्त करने से होगी। तो जब इसे ये मालूम होता है कि इन सब से तृप्ति नहीं हो रही है, सब जगह अलग अलग प्रकार के साधन बताए जा रहे हैं, सब और कभी किसी देव की उपासना बता दी जाती है, दूसरी जगह जाता है तो दूसरे देव की उपासना बता दी जाती है, अनेकानेक देवों की उपासना पद्धतियाँ इसको बता दी जाती हैं। अधिकांशतः यही होता है और ये भटकता रहता है, इसका भटकाव समाप्त नहीं होता है, इसकी जिज्ञासा मिट के नहीं देती है। ये पेड़ की छांव में सकून अनुभव नहीं करता है, ये एसी में बैठकर भी सकून अनुभव नहीं करता है, क्योंकि इसका संतप्त मन जो जल रहा है उसकी जलन समाप्त नहीं होती, इसके हृदय को ठंडक नहीं मिल पाती है। और उसका कारण ये है कि भले ही बाहर एसी चल रहा हो, लेकिन अंदर तो भट्टी जल रही है, अंदर तो आग लगी हुई है, आग लगी संसार में।
झड़झड़ पड़े अंगार, वो अंगारे पड़ रहे हैं, ये संतप्त हो रहा है, परेशान हो रहा है। और जब इसकी बेचैनी अत्यधिक बढ़ती हुई देखते हैं परमात्मा, इसकी श्रद्धा को देखते हैं। अब यहाँ पर श्रद्धा देखी जाती है। परमात्मा देखते हैं कि अब ये एक निष्ठ हो गया है, अब इसकी श्रद्धा पूरी तरह से स्थिर हो गई है, अचल हो गई है, अब ये भटक भटक करके शांत हो गया है। तब परमात्मा देव इसकी मुलाकात किसी ऐसे महान पुरुष से कराते हैं, जो महान पुरुष निरीक्षण होता है, जो संसार की माया से बाहर होता है, जो संसार की आडंबरों से बाहर होता है, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है और ब्रह्मवित्त होता है। ऐसे महान पुरुष के पास ऐसे जिज्ञासु को जाना चाहिए। और ऐसे जिज्ञासु जब महान पुरुष के पास जाते हैं तो महान पुरुष उसका स्वागत करते हैं। और महान पुरुष जो भय उसको होता है, पहले उस भय की निवृत्ति करते हैं। संसार में चाहे जिज्ञासु हो, प्रत्येक जीव को जो सबसे बड़ा भय होता है, कहते हैं वो भय होता है मृत्यु का भय। तो सबसे पहले महान पुरुष इसको अपने निकट बुलाते हैं। जब ये उनकी शरण को प्राप्त होता है, जब ये पूरी तरह से अपने आप को उनको समर्पित कर देता है, तो उस समय इसे अपने निकट बुलाते हैं। अपनी ज्ञान की नाव में इसको विराजमान करते हैं और इसे निश्चिंत करते हैं कि तू निश्चय ही भव से पार हो जाएगा। विश्वास रख। अगर तेरे अंदर विश्वास की कमी है तो डूब जाएगा बीच में, और अगर यदि विश्वास पूर्ण है तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। चाहे काल की यह धारा निरंतर कितने ही जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से बह रही हो और इसकी काल की धारा में तू बहता चला गया हो, लेकिन अब ज्ञान की नाव में आ गया है। अब काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा दौड़ लगाकर, जल्दी आजा दौड़ लगाकर, मुश्किल जाना तर करके। तर करके पार जाना तेरे बस का नहीं है, तो वो डूब जाएगा इस भवसागर में। इसलिए मेरी नौका में आकर के विराजमान हो जा। मैंने नौका तेरे लिए सजा दया करके तैयार कर रखी है, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं साधक। इसलिए जल्दी आजा दौड़ लगाकर, मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुझसे प्यार है, मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है।
आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भागो वाले बैठ चुके हैं, भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है। जिनके मन में शंका है वो नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं मझधार में आकर के डूब ना जाए, अरे कहीं मेरा परिवार ना छूट जाए, मेरा धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ना छूट जाए। इसलिए उनके मन में शंका बनी रहती है, उनके अंदर आसक्ति है, उनका राग है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने शरीरों को धारण करके तेरा राग उनमें भी रहा था, उन शरीरों में, उन शरीरों के संबंधियों में राग रहा था। लेकिन सब कुछ छोड़ करके तुझे बाहर निकलना पड़ा, उस शरीर को छोड़ना पड़ा, उस सब को छोड़ना पड़ा, और जिसमें इस समय तू बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, इसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों शंका करता है? जिनके मन से शंका हट गई है वो नाव में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जिनके मन में शंकाएं भरी पड़ी हैं वो भाई सोचता ही रह जाता है और नाव आगे बढ़ जाती है। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, डूब न सकती मेरी नैया। आत्मज्ञानी की नैया कभी डूब नहीं सकती, परमात्मा पथ पर बढ़ने वाले की नैया कभी डूब नहीं सकती। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिर्तात गच्छते, भगवान कहते हैं। क्यों नहीं डूब सकती है? डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बाका है, खेने वाला बाका है। डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बाका है। इसलिए तो संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी नाव का मल्लाह उसको बना दिया है, उस परमात्मा को बना दिया है, उस मेरे नारायण बाके बिहारी को बना दिया है। इसलिए नैया कैसे डूब जाएगी? अरे जिसका खेवैया वो बाका है, वो नाव कैसे डूब सकती है? इसलिए भाग्यवान है वही लोग, वे लोग भाग्यवान हैं जो पार उतरने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। भागो वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, डूब न सकती मेरी नैया, खेने वाला बाका है, खेने वाला बाका है। जो सच्ची सरकार है, जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक राजा, आओ मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। ज्ञान नाव चली भवसागर, ज्ञान नाव चली भवसागर। पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। कहते हैं जो ज्ञान की नाव भव को पार करने के लिए चल पड़ी है, कहने लगे उसमें बैठ कर के कितने पार उतरते हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। ज्ञान नाव चली भवसागर, ज्ञान नाव चली भवसागर। पार उतरते कितने हैं, अधिकारी जितने आ जाएं। अधिकारी नित्य विवेक, यही लौकिक पारलौकिक वैराग्य, समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रतिरूपी सत संपत्ति और प्रबल जिज्ञासा, ये है अधिकारी। जो साधन चतुर्थ से संपन्न है वो अधिकारी है, जिसके अंदर ये सब विशेषताएं आ गई हैं कि उसके बारे में कहते हैं अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं। ज्ञान नाव चली भवसागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं।
अधिकारी जितने आ जाएं, अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते कितने हैं। कहते जितने भी नाव में बैठ जाएंगे, शंका नहीं होनी चाहिए। सत्संग एक ऐसी विधा है, सत्संग एक ऐसा स्थल है कि एक साथ सबका उद्धार है। चाहे जितने बढ़ जाएं। रास में कितनी गोपियां थी, रास मंडल में लाखों करोड़ों गोपियां थी और एक साथ सबका उद्धार हुआ है। जिस समय भगवान श्री राम अवध में आए, वनवास पूर्ण करने के बाद सब भगवान से मिलना चाहते हैं, तो अमित रूप तेहि प्रगटे, उसी समय अमित रूप भगवान ने प्रकट किया। अमित रूप प्रगटे तत्काल, भगवान ने तत्काल अमित रूप बना लिए, उतने ही रूप बना लिए जितने अवधवासी थे, तो सबके सब पार उतर गए। इसलिए मन में शंका नहीं होना चाहिए कि ये फलाना मेरे से बड़ा अधिकारी है, फलाना मेरे से बड़ा अधिकारी है, फलाने की पात्रता ज्यादा है, फलाने की कम है। नहीं, पात्रता को गरीबी और अमीरी के दृष्टिकोण से मत मानिए। अमीरी और गरीबी की तराजू में तोलने की आवश्यकता नहीं है, छोटे और बड़े पद की तराजू में तोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति मत पंथ संप्रदाय की तराजू में तोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, ये तो भाई भाव का खेल है, समर्पण का खेल है, प्रेम का खेल है, श्रद्धा का खेल है। इसलिए ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं। अधिकारी जितने आ जाएं, अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरते उतने हैं। चाहे जितना भार है, चाहे जितना भार है, संख्या बेसुमार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, यहाँ पर किसी लिंग की बात नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, कि इसमें ये तो स्थूल शरीर का भाव है। सूक्ष्म शरीर में ही न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई नपुंसक है, कोई। इसलिए कहते हैं कोई आए, इसमें सबका अधिकार है। हो सकता है किसी कर्मकांड में किसी का अधिकार हो और किसी का ना हो, ये कर्मकांड की बात नहीं है, ज्ञान योग की बात है। ज्ञान योग में तो चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप है, चराचर जगत के अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति है, चराचर जगत को एक ही परमात्मा की शक्ति प्रकाशित कर रही है, सबका अस्तित्व एक परमात्मा से है। इसलिए यहाँ पर ये विषय नहीं है कि बालक है कि बूढ़ा है कि जवान है, स्त्री है कि पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है। इन सब में से किसी को भी कोई मायने नहीं रखता, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। कोई कुछ भी काम करने वाला हो, चाहे कोई सफाई करने वाला हो, चाहे कोई राजा की गद्दी पर बैठा हुआ हो, चाहे कोई उपदेशक हो, विद्वान हो, कोई सेठ साहूकार हो या मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेली चलाने वाला हो, इस बात से कोई संबंध नहीं है। कहते जो भी अधिकारी है, चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं। पार उतारो सबको निस दिन, मेरे गुरुदेव कहते हैं, पार उतारो सबको निस दिन। हमारे गुरुदेव ने जीवन पर्यंत यही किया, नित्य सत्संग किया है, नित्य अपनी नाव को तैयार रखा है, नित्य अपनी नाव में जिज्ञासुओं को बैठाया है और जिज्ञासुओं को बैठा करके भव से पार लेकर के गए हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं
पार उतारूं सबको निस दिन, पार उतारूं सबको निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं। पार उतारूं सबको निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं, कोई हो चाहे रहे कहीं। बिकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है, बिकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है, नाव मेरी तैयार है। जी हाँ, जब प्रबल जिज्ञासा हृदय में होती है तो सदगुरु देव की नाव आपको तैयार मिलती है। ये विश्वास की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये समर्पण की बात है, ये प्रेम की बात है। और जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी को ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त महान पुरुष की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मविद्त ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की प्राप्ति होने पर क्या होता है, तो अब अंतरंग साधनों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ की जाती है। किस प्रकार से सर्व कर्म अखिलम पाप ज्ञाने परिसमाप्यते, यहाँ से ज्ञान योग की सीढ़ी प्रारंभ होती है। जो जिसको हमने ज्ञान योग कहा ना, तो चार चीज तो साधनों की बात की, वहां तक तो अधिकारित्व है, ज्ञान को सुनने का अधिकार, ज्ञान को पाने का अधिकारी, ज्ञान चर्चा करने का अधिकारी। लेकिन अब यहां से उस ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है। और सदगुरुदेव की शरण में आए हुए इस जिज्ञासु के मन में जब भावना पैदा होती है कि मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता है, कहते हैं अपने आप को जानना चाहता हूं। कहते हैं अगर ये तो अपने आप को जानना चाहता है तो अपने आप को जानने के लिए मेरे मित्रों सबकी जिज्ञासा एक ही जिज्ञासा है कि किस प्रकार से सबसे पहले इस ब्रह्मांड का सृजन होता है। हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सब ग्रंथों को आप खोल करके देख लीजिए। जब जिज्ञासा की बात की जाती है तो सबसे पहले इस सृष्टि के संदर्भ में चर्चा अवश्य की जाती है। चाहे नारद जी ने जिज्ञासा प्रकट की हो तो ब्रह्मदेव ने उनको इसका निरूपण किया हो, वशिष्ठ जी को जिज्ञासा हुई तो भगवान सदाशिव ने, अग्निदेव ने उनको इस सृष्टि के चक्र के बारे में बताया है। अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो भगवान ने बताया, परीक्षित को जिज्ञासा हुई तो सुखदेव जी ने बताया, विदुर जी को जिज्ञासा हुई तो मैत्रेय जी ने बताया। जिसको भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कोई सा भी शास्त्र पढ़ ले, हर शास्त्र में कहीं भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं, कहीं सूत जी बता रहे हैं, कहीं वैशंपायन जी बता रहे हैं। जो जो भी महान पुरुष इस भेद को समझ गया है उसी को सबको बतलाया है। और हमें मुझे बताया गुप्त भेद ये सारा श्रुति के मंत्रों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया तंत्रों ने। मुझे किसने बताया भेद? कहते जिसको ये विद्या आती है, मेरे गुरुदेव। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, ठीक ठीक समझाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। जी हाँ, जब एक जिज्ञासु नतमस्तक होकर के, समित पानी होकर के गुरुदेव की शरण में जाता है
सबसे मुख्य बात यह है, शिष्य का समित पानी होकर के गुरु की शरण में जाना। समित पानी से तात्पर्य क्या है? समित पानी का मतलब है जिसने अपने अंदर बहते हुए विषयों के रस को, यद्यपि वो रस नहीं, वो जहर है, लेकिन जहर भी कहा तो रस ही जाएगा, जिसने विषय के रस को जला करके भस्म कर दिया और अब अमृत रस का पिपासु है, उसकी बात हो रही है। समित पानी वो होता है जिसने विषयों के जहर को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, विषयों के रस को जला करके दग्ध कर दिया है। जैसे सूखी लकड़ियाँ पहले गीली होती है, लकड़ी पेड़ से आप काटे तो गीली होती है, लेकिन जब वो सूर्य की धूप में डाल दी जाती है तो सूर्य की धूप के कारण से उसके अंदर की नमी वाष्प बन करके उड़ जाती है और वो बिल्कुल सूख जाती है और सूख करके वो जलने के लिए तैयार हो जाती है। तो शिष्य भी अपने आप को सूखी समिधा की भांति गुरुदेव को समर्पित करे और गुरुदेव से कहे कि हे गुरुदेव, मैं सूखी समिधा के समान आपके सन्मुख आया हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए और अपनी ज्ञान वेदी पर इसकी आहुति दे करके इस सूखी लकड़ी को भस्म करके ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। ये भावना मेरे मित्रों हुआ करती है। तो समित पानी होना जरूरी है, और जब तक समित पानी नहीं होगा तब तक मन भटकेगा, इधर उधर दौड़ेगा। ये दौड़ी तो समाप्त करनी है, एक निष्ठता चाहिए। जब एक निष्ठता बनेगी तभी ये कहने और सुनने लायक होगा। जो अपने मन के भावों को भली प्रकार से प्रकट कर सकता है और तभी कहे हुए को सुन सकता है। सुनना बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत आसान है, लेकिन सुनना बहुत बड़ी बात है। सुनने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। किसी किसी के अंदर ये सुनने की चाहत जागृत होती है और यही सबसे पहला अंतरंग साधन है। अब बात यह है कि सुनना तो चाहते हैं, लेकिन सुनना क्या चाहते हैं, सुनाया क्या जा रहा है। हम सुनना चाहते हैं कि हम सत्य से, सत्य में कैसे प्रवेश करें, असत्य को कैसे दग्ध करें। हम सुनना चाहते हैं इस अंधकार से कैसे बाहर निकलें, हम प्रकाश में कैसे आए। हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं। हम जड़ता से निकल करके चैतन्यता में, चिन्मयता में आना चाहते हैं। हम दुखों की सीमा से बाहर निकल करके सुख स्वरूपता में प्रवेश करना चाहते हैं। चाहते तो ये हैं, लेकिन जहां हम गए हैं वो हमें सत्य परोस रहा है क्या? वो हमें चैतन्यता परोस रहा है क्या? वो हमें प्रकाश में ला रहा है क्या? वो हमें दुखों की सीमा से बाहर निकालकर आनंद स्वरूपता में विराजमान कर रहा है क्या? ये देखने का विषय है। अगर यदि वास्तव में वो सत्यचित आनंद की ओर लेकर के चल रहा है तो स्थिरता होनी चाहिए, अचलता होनी चाहिए, निष्ठता होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, 100% सरेंडर किया जाना चाहिए। ये डिवोटी होना बेहद जरूरी है। जब तक डिवोटी नहीं होता ना, तब तक बात नहीं बनती। जैसे एक कंवारी कन्या अपने घर में रहती है, लेकिन जैसे ही विवाह योग्य होती है, वो विवाह योग्य होने पर उसके माता पिता उसके लिए वर की तलाश करते हैं और वर को ढूंढ लेते हैं। और वर को ढूंढने के बाद एक कर्मकांड होता है जिसके तहत उस वधू का हाथ, उस कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। और जब उसका हाथ उसके हाथ में देते हैं तो जिसको वो जानती नहीं, जिसके चरित्र को नहीं जानती, जिसके बारे में क्या सुना है, 2-4 बातें अभी तो सुनी है, जिसको पहले कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, जिसके घर के बारे में पता नहीं, जिसके माहौल के बारे में पता नहीं, लेकिन जब वो फेरे लेकर के उसके साथ जाती है तो अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देती है। अब वो
जो संपत्ति, जो घर उसका हुआ करता था, वो सब छोड़ करके अपने आप को उस दूल्हे को समर्पित कर देती है, उसकी हो जाती है। इसी प्रकार से शिष्य चाहिए कि पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो जाए, पूरी तरह से गुरु का हो जाए, इधर उधर कोई दृष्टि नहीं, इसका 100% समर्पण चाहिए और वो गुरु की सेवा करे, गुरु को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करे। ये नितांत आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं से श्रद्धा बनती, इन्हीं से समर्पण होता। आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जरूरी है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान कहते हैं कि वो पूरी तरह से सेवा के द्वारा अपने गुरुदेव को प्रसन्न करें, और प्रसन्न करने के बाद फिर वही प्रसन्न आता है। जब वो प्रसन्न हो जाए तब प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है? एक ही प्रश्न है, और एक ही प्रश्न में सारे उत्तर निहित हैं। किस प्रकार से परमात्मा में इस सृष्टि का आरोप होता है, ये सृष्टि पहले अस्तित्व में किस प्रकार से आती है, इस सृष्टि का पालन किस प्रकार से होता है, और इस सृष्टि का लय किस प्रकार से होकर के पुनः सृष्टि विसर्जन किस प्रकार से होता है, ये पहले आरोप है। और जब ये आरोप समझ में आ जाता है, फिर कहते हैं इस सब को लय कैसे किया जाए, इस सब में परमात्मा को देखा कैसे जाए। ये जो प्रक्रिया है ये अध्यारोप कहलाती है। तो पहले आरोप और फिर अत्यारोप, पहले निर्माण है और फिर लय है। इन दोनों चीजों को भली प्रकार से समझना। जब ये चीज समझ में आ जाए तो अपने स्वरूप में स्थिति है, आप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो श्रवण का फल यही होता। तो किसी योग्य सदगुरु की शरण में जाकर के हमें अब श्रवण करना चाहिए, और हमें इस जगत, इस जीव और ईश्वर के तात्पर्य का निर्णय करना, शोधन करना, तर्क संगत भी हो, लेकिन कुतर्क ना, तर्क संगत होना चाहिए, तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ये जरूरी है। तो तर्क की कसौटी पर खरा उतरेगा क्या, ये विषय है। अब तर्क की कसौटी पर अगर परमात्मा को खरा उतारना चाहोगे तो वो तो नहीं उतरेगा, फर्क ही है। अब आप निर्गुण निराकार को तर्क की कसौटी पर खरा उतारना चाहोगे तो वो नहीं उतरेगा। तर्क की कसौटी पर तो सगुण साकार खरा उतरेगा, ये ध्यान करने की बात। निर्गुण निराकार में सगुण साकार का आरोप है। निर्गुण निराकार एक यथार्थ तत्व है, सत्य तत्व है, तो वो तो सदा खरा ही खरा है। खरा तो हमें तर्क की कसौटी पर उसे उतारना है, प्रकृति के नियमों में बांधना उसे है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जो परमात्मा कण कण में विराजमान है वो तो सदा ही 100% सोना है। प्रत्येक आभूषण में जो सोना है वो तो हमेशा 100% खरा ही है। तर्क की कसौटी पर तो उस आभूषण को घिसना है, उसमें देखना है रंग कितना है, उसमें से रंग को निकालना है। जितना रंग भरा हुआ है उस रंग को निकालना है, और वो तर्क वितर्क से निकालना है, प्रक्रियाओं से निकालना है, साधनों से निकालना है। जिस समय उसमें से रंग को निकाल देंगे तो शुद्ध सोना ही है। स्वर्णकार क्या करते हैं, जब भी उनके पास कोई आभूषण लेकर के जाता है तो वो उसको पकाते हैं, उसका शोधन करते हैं, और शोधन करके क्या निकालते हैं, कहते हैं इसकी गंदगी को बाहर निकालो। वो जो रंग मिला हुआ है, वो जो चांदी मिली हुई है, तांबा मिला हुआ है, पीतल मिला हुआ है, या जो भी वो धातु मिली हुई है, कहने लगे इसे बाहर निकालो, ये गंदगी है। तो एक एक करके वो गंदगी को निकालते जाते हैं और बाहर फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, और फेंकते फेंकते आखिर में जाकर के
एक शुद्ध खरा सोना शेष मात्र रह जाता है, उसके अलावा कुछ रहता नहीं, और वही हमारा स्वरूप है। उसे तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है, वो तो शुद्ध है। दुनिया में कहीं ले जाओ, दुनिया में कहीं ले जाओ, वो खरा सोना तो खरा सोना ही है। परमात्मा तो सदा ही खरा सोना है। इसलिए इसमें से अशुद्धता को निकालिए, गंदगी को निकालना है। इस गंदगी को निकालने के लिए श्रवण है। कहते हैं गंदगी जो आई है वो कहां से आई? आप जरा चिंतन करो। देखो, हम कहते हैं कि जो ये गंदगी आती है, कहते हैं ब्रह्म में जो ब्रह्म की शक्ति है उसके अंदर स्फुरना होती है, और ब्रह्म की शक्ति में स्फुरना होकर के तब इस जगत का निर्माण होता है। अनेक बार इस प्रक्रिया को आपके सामने रखा है, कल तो नहीं, खैर किस दिन और इस प्रक्रिया को फिर से रखूंगा मैं आपके साथ। आज इतना समय नहीं है कि आज इस प्रक्रिया को रख सकूं, लेकिन एक जरा सा विचार कीजिए। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में स्फुरना होने पर ही जगत का निर्माण होता है, और जगत परमात्मा में एक अशुद्धि है। कहले कैसे आई है, कहां आती है, कैसे आती है? कहले दिशा आती है, और उसमें आप अपने आप को प्रमाण के रूप में रखिए। आपके अंदर जो भी अशुद्धि आती है वो कहां से आती है? अशुद्धि जब भी आएगी आपके अंदर विचार से आएगी। विचार के अलावा कहां से आएगी बताओ? जब भी कोई भी अशुद्धि आएगी, कोई भी गलत विचार आएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, दोनों, तो कहां से आता है? वो मन के अंदर आता है, अंतःकरण के अंदर आता है, इस जीव के अंदर आता है। अब ये चीज दिखाई तो नहीं देती, ये तो निर्गुण है। निर्गुण मैं इसलिए कह रहा हूं अभी, या निराकार कह लीजिए, निराकार है अभी। इनको निर्गुण ना कहकर के निराकार कहा जाए ना, दिखते तो नहीं। अच्छा, मन को किसी ने आज तक देखा है क्या? मन को आप स्थूल रूप से देख सकते हैं क्या? मन को हम देखते हैं, मन के हम दृष्टा बनते हैं, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मन के दृष्टा बनो। हम मन को देखते हैं, हम मन की गतिविधियों को देखते हैं, मन कहां कहां भटकता है उसको हम देखते हैं, लेकिन मन इस तरह से दिखाई नहीं देता कि जैसे ये चश्मा दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, माइक दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है। मन ऐसे दिखाई नहीं देता। मन अपने संकल्प विकल्पों से दौड़ता हुआ दिखाई देता। मन एक अनुभूति का विषय। तो सारी जितनी भी विकार आते हैं इस मन में आते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। अध्यात्म में पाप ही विकार नहीं है, पुण्य भी विकार ही है। विकार से मतलब स्फुरना, ये स्फुरना है। विकार का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना। विकार का मतलब ये नहीं कि ये कमी है, गंदगी है, ये विषय नहीं है यहाँ पर विकार से मतलब है परिवर्तन, विकारित होकर के कुछ का कुछ हो जाना। अभी मन सत्संग में लगा हुआ है, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, और भगवान की चर्चा सुनते 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 अचानक नंद के सामने भगवान गौतम बुद्ध जब प्रवचन कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध के प्रवचन करते हुए नंद के सामने ऊपर अंतरिक्ष से आती हुई सुंदर सुंदर अप्सराएं दिखाई देती। पहले तो भगवान गौतम बुद्ध के वाक्यों को सुन रहा था नंद, लेकिन जैसे ही उन स्वर्ग से आती हुई अप्सराओं को देखा, सत्संग से मन हट करके उन अप्सराओं में चला गया और मन विकारित हो गया। वहां सत्संग की धारा बह रही है, लेकिन उसका मन उस अप्सरा के अंदर बह रहा है। वो इस चिंतन में लगा हुआ है कि कैसे ये अप्सरा तुझे मिल जाए भोग करने के लिए। उसका मन तो उस चक्कर में लगा हुआ, कितनी सुंदर है, कहां से आई है, मेरी पत्नी तो इसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो बान रही है। इस तरह के
विचार उसके मन में आ रहे, ये विकार है। ये क्या है? ये मन के भाव है, मन के विकार है, मन में आता है। अब मन दिख तो नहीं रहा है, फिर जिस प्रकार से मन दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ संरचना का हेतु है, सारे कर्मों का हेतु है, पाप और पुण्य का हेतु है। ये कुविचार भी था, सुविचार भी आ सकता है। आप किसी राजनीतिक सभा में बैठे हुए हैं, भाषणबाजी चल रही है और भाषणबाजी के चलते 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 अचानक उस सभा में कोई दिव्य महान पुरुष आकर के विराजमान हो गए और जैसे ही वो आए उनको मंच पर बैठाया, उनके हाथ में माइक थमाया, सारी राजनीति उन्होंने परमात्मा की चर्चा प्रारंभ की, भक्ति भाव में डुबोया, किसी भक्त की कथा को सुनाया और सारे वहां जो राजनीति की उठापटक चल रही है थी, उन विचारों से बाहर निकल करके परमात्मा कार भावों में आकर विराजमान होने लगे। भक्त के भावों के साथ उनके भाव जुड़ने लगे, भगवान की कृपा के साथ उनको आनंद की अनुभूति होने लगी। भगवान की कृपा उस भक्त के ऊपर हो रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो भक्त मैं हूं, ये कृपा मेरे ऊपर हो। ये शुभता का संदेश है। वो पतन का ओर जाने वाला है, ये शुभता की ओर ले जाने वाला है। दोनों भाव तो एक ही है। मन में तो भाव ही तो है, वहां तो केवल भाव है, लेकिन वो भाव कैसा है इस बात के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो ये विकार हुआ है, इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता क्यों हुआ, और इसके ऊपर चिंतन करते करते फिर इस भाव की सीमा से बाहर निकलना है। फिर चाहे अप्सरा आ जाए, चाहे कोई धर्मात्मा आ जाए, अपनी स्थिति में आप अचल रहे, आप अपनी स्थिति में सदा विराजमान रहें। ये बात है मेरे मित्रों, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अगर इस चीज को समझेंगे तो आनंद ही आनंद है, और नहीं समझेंगे तो भाई फंसे पड़े रहते हैं। तो इस श्रवण की बात, महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके श्रवण होना है। और क्या श्रवण होना है, इसकी चर्चा मैं आपके सामने परसों करूंगा, क्योंकि कल यहां पर एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में चर्चा तो यही होनी है उसमें भी, क्योंकि माता अमृतानंदमयी जो कि बहुत दिव्य संत है, परोपकारी भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं और ज्ञानी भी, सारी बातें हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों चीजें वहां पर दर्शन होते हैं। कल उनका अवतरण दिवस है, उस अवतरण दिवस को हम कल यहाँ पर मनाएंगे, जिसमें आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई। और 7:30 बजे से 9 बजे तक 15 मिनट देर तक चलेगा कल सत्संग। गेट वही 7:15 बजे खुलेगा कल भी, और 9 बजे तक ये सत्संग चलेगा। सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की